हाँ जी बच्चों, आज हमने क्या डिस्कस करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चे? हाँ जी। तो किसी भी रैशनल या इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर लाइन किसे कहते हैं, नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, बिलफर्ज आपने ये छोटी क्लासेस में अब तक पढ़ते हुए आए हैं कि हमारे पास जो नंबर्स होते थे, आपने सेट ऑफ इंटीजर पढ़ा था ना? उसमें हमारे पास जीरो भी होता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं। ये सेंटर में जीरो, राइट साइड पर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड पर सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, अगर बिलफर्ज मुझे ये कहा जाए कि आपने इन तीन नंबर्स को इस नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, वो है जी 3, -5 और 6। बिलफर्ज ये छोटी क्लासेस में आप लोग करके आए हुए हो ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या है, 6 है, और मिनिमम जो नंबर है वो -5 है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास मिनिमम होगी। नेगेटिव साइन के साथ बड़े से बड़ा जो नंबर है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारी, और पॉजिटिव साइन के साथ जो बड़े से बड़ा नंबर है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी। मैंने यहाँ पे मतलब कि राइट साइड पर मैक्सिमम 6 तक और लेफ्ट साइड पर मैक्सिमम -5 तक जो मैं वैल्यूज को मार्क कर लूंगा। बिलफर्ज ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तक बिलफर्ज में ले गया हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव में वैल्यूज लिखूंगा, तो ये हमारे पास होंगी बेटे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 वगैरह वगैरह। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 मैंने सेम कर दिया है। इस तरफ भी उतनी वैल्यूज, इस तरफ भी। इनके साथ अगर आप प्लस 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 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब किसी भी वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब मुझे कहा गया कि आपने इन तीन नंबर्स को इस नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है बिलफर्ज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास -5 मुझे कहां पे नजर आ रहा है, ये रहा, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास है एक +3, तो वो ये वाला नंबर है, मैंने इसको भी मार्क कर दिया। फिर मेरे पास दूसरी वैल्यू है, वो है +6, तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया। तो इस तरह से मैंने तमाम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया है, तमाम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर मैंने जाहिर कर दिया। ठीक है बच्चे? लेकिन हमें अभी इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा गया कि इन नंबर्स को आपने जाहिर करना है, इंटीजर्स को जाहिर करने को नहीं कहा गया। हमें कहा गया कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आपने जाहिर करना है। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आपने जाहिर करना है। अब रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स हम पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में ये पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। ऐसे ही है ना? बिलफर्ज मैं कहता हूं मेरे पास जो है वो एक नंबर है 1/5। 1/5 मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना चाह रहा हूं। तो 1/5 का क्या मतलब होगा बिलफर्ज? अब इसको जाहिर किस तरह से करना है, आपने सिंपली याद रखना है बच्चों। ये जब 1/5 दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि मैंने 0 और 1 के दरमियान में 5 इक्वल लाइंस जो है वो लगानी है। 0 और 1 के दरमियान में 5 इक्वल लाइंस जो है वो लगानी है, और उनमें से जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास 1/5 होगी। बिलफर्ज 1, 2, ये ज्यादा करीब हो गया है, 2, 3, 4 और ये खुद 5th नंबर पर होगा। अब मुझे 1/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि 5 में से 1, तो ये 5 थे ना हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 1/5 को। बिलफर्ज एक और नंबर देता हूं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 3 होल 2/6। 3 होल 2/6। ठीक है, अगर इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करने को कहा जाए तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है,
तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका जो होल नंबर पार्ट है वो क्या है 3 है, और उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो क्या है 2/6। तो सबसे पहले तो आपने एग्जैक्ट 3 पर पहुंच जाना है, तो ये तो 3 पर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे ही है, ये वाली वैल्यू होगी यहाँ पर 3। लेकिन उसके बाद हमारे पास ये 2/6 भी है, तो इसको क्या करेंगे फिर 3 से आगे और 4 तक हमने टोटल कितने यहाँ पे बटे के नीचे क्या वैल्यू दी हुई है 6 दी हुई है ना, तो मैंने 3 और 4 के दरमियान 6 इक्वल लाइंस जो है वो लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगी। अब मैंने किसको रिप्रेजेंट करना है 3 होल 2/6 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 तक की तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 2 और ये 3। उसके बाद ये जो 2/6 वाला पोर्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि इन 6 में से मैंने सेकंड वैल्यू जो है वो लेनी है, जैसे 1/5 था तो 5 में से 1, तो जब 2/6 है तो इसका मतलब ये है कि इन 6 में से 2, तो एक्चुअल में हमारे पास ये 3 आ गया और ये 3 होल 2/6 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 3 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2/6 का क्या मतलब होगा, ये 6 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से कौन से वाला सेकंड वाला, तो ये 1 और ये 2, यहाँ पे जाके हम 3 होल 2/6 को रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? समझ आ जी? देखो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो हमारे पास होल नंबर पार्ट है, यानी कि 3 तक तो वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद कुछ मजीद वैल्यू भी है जो कि 2/6 है, तो वो 2/6 जो है वो 3 से आगे जाएगी या उससे पीछे आ जाएगी, तो आगे जाएगी। इसीलिए तो मैंने इससे अगले डिजिट को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो डिनोमिनेटर में होगी 6 होगी तो मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 10 होती तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता, 3 होती तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता। समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें से कितने पार्ट्स हैं जो बटे के ऊपर मौजूद है, यानी कि मैं अगर ये कहूं कि आपने एक टेस्ट दिया और उसमें जो आपने नंबर्स लिए वो थे 15 आउट ऑफ 20, तो इसका क्या मतलब है कि 20 मार्क्स टोटल थे, उसमें से आपने कितने लिए हैं 15। जब 2/6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये टोटल 6 थे, उसमें से कितने हैं हमारे पास है 2, तो इसलिए मैंने सेकंड को काउंट कर लिया। बात समझ में आ गई है ना? इस तरह से कोई भी नंबर, और बिलफर्ज मैं आपको एक और नंबर जो है वो ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं बच्चे, ये बहुत सारे बच्चों को ना ये आता ही नहीं है, मैं जानबूझ के इस तरह के जो है ना वो नंबर्स के साथ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। बिलफर्ज मैं कहता हूं जी 6 होल 7/9, 6 होल 7/9। अब क्या आपके माइंड में आ रहा है, सबसे पहले होल नंबर हमारे पास क्या है 6 है, 6 तक तो हमने पहुंच जाना है। उसके बाद जो है हमारे पास 6 और 7 के दरमियान में टोटल कितनी लाइंस लगे 9 लगाएंगे, उसमें से कितने नंबर्स हमारे पास, तो इसका मतलब उसमें 7th वाली को हम काउंट कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा जरा, बिलफर्ज मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, ये 6 तक पहुंच गए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाली लाइन 9 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने 7th वाली को काउंट करना है, ये 6 तक तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये यहाँ पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद 9 में से कितने पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा और 9th वो खुद होगी, तो ये यहाँ पे जाके ये हमारे पास आ गई 6 होल 7/9, ये वैल्यू है हमारे पास। समझ आ गई बात बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यही बता रहा है कि आपने क्या करना है, नंबर्स को लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब अच्छा बच्चे यहाँ पे ना स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, हमारे पास बुक में उसने एग्जाम्पल जो सॉल्व की है ना वो उसने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो है वो सॉल्व की है, लेकिन यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन दिया है उसमें उसने कोई ये शर्त नहीं लगाई कि आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए जो है इसको रिप्रेजेंट करना है। आंसर भले उसने उसी तरीके से निकाला हुआ है, लेकिन हमें उसने सिर्फ नंबर को वहां पे रिप्रेजेंट करने को कहा है। वो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो और डिफरेंट मेथड्स है उससे भी आप कर सकते हो। समझ आ रही है बात बच्चे? तो मैं आपको सिंपल मेथड जो है वो बताऊंगा, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, जो कि क्या कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। किसी के पास कैलकुलेटर है तो मुझे दिखाएं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जो है वो आपने रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर बच्चे, नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, हमने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। बिलफर्ज ये मेरे पास नंबर लाइन जो है वो आ गई है, सेंटर में 0, राइट साइड पर जो है ये 1
ये 2 इस तरह से चलती जाएगी, लेफ्ट साइड पर -1 और ये -2 और इस तरफ भी चलती जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका आसान तरीन जो तरीका है ना बच्चे, वो ये है कि आप क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लें। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 1.4 ऐसे ही आ रहा है ना। आपने क्या करना है, 1 तो हमारे पास कंप्लीट है होल नंबर में, उसके बाद 0.4 आ रहा है। आप इसको यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, 1.42 एटसेट्रा उसके इक्वल है। हम सिर्फ इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 यहाँ तक तो हम पहुंच जाएंगे, 1 पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.4 बन रहा है ना। तो मैंने इसको क्या करूंगा, मैं इसको 1 और 2 को टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। कितने इक्वल पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में। देखो ये 1.1 हो जाएगा, फिर ये 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या वैल्यू है, 1.4 है ना, तो ये यहाँ तक 1 हो गया, फिर उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है जहाँ पे हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे आपने 1.2 नहीं लिखना, आपने लिखना सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही है, और ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ठीक है, बात समझ में आई है कि नहीं आई बच्चे? हमने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को लिखा है ना, दूसरी वैल्यू को। इसके बाद तो वैसे तो पॉइंट में और भी बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, 1.4, 2, 1, 3, 5, 6, 2। हमने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को इग्नोर लिख लिया, बाकी सबको इग्नोर कर दिया। ठीक है ना, वरना फिर आपको अगले ये इस 2 पॉइंट्स के दरमियान में फिर बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ने थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बारीकी का काम है, वो आपने नहीं करना, बस इतना इनफ है। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है पार्ट नंबर 2, वो क्या दी हुई है, पार्ट नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3। पार्ट नंबर 2 जो दिया हुआ है वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसको भी फिर सबसे पहले जो है वो हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इसको फिर पॉइंट में चेंज करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लें जी, सबसे पहले जो है वो हमने स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, तो आंसर क्या आ गया, 1.732 वगैरह वगैरह आ रहा है, लेकिन हम इसको 1.7 कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सेंटर में 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे ये -1 और ये -2। हमें हमारी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। जब पॉइंट में वैल्यू होगी तो हमने 10 इक्वल पार्ट्स लगाने हैं। जब इस तरह से वैल्यू होगी फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू होगी उतने पार्ट्स बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा। जब इस तरह से हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी ना, तो फिर बटे के नीचे जो वैल्यू होगी उतने इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, और जब पॉइंट में हमारे पास वैल्यू होगी तो फिर हमने 10 इक्वल पार्ट्स ही बनाने हैं। हर एक क्वेश्चन में 10 इक्वल पार्ट्स ही बनेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं आपके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1.7। तो ये 1 तो हमारे पास ये आ गया, इसके बाद 0.7 तक लेके जाना है ना, तो लिहाजा 1 और 2 के दरमियान में जितनी भी लेंथ है या जितना भी डिस्टेंस है उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आखिरी वाला 10 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 0.7 है, तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 1.7 नहीं लिखना, आपने लिखनी वही वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। समझ आ रही है बात बच्चे? तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। उसके बाद जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 4 होल 1/3। 4 होल अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, 4 होल 1/3। ठीक है बच्चे, इसको तो मैंने आपको बड़ी तफसील से यहाँ पे समझा दी है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले 4 तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद 4 और 5 के दरमियान में 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, उसमें से फर्स्ट को चूज कर लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। ये देखो बच्चे, ये हमारे पास नंबर लाइन, ये बिलफर्ज ये 0, ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैंने आपको क्या बताया था, होल नंबर हमारे पास क्या है 4, उसके बाद क्या आ रहा है 1/3। 4 से जो अगला नंबर है 5, 4 और 5 को टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उतने में। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों बिलफर्स, ये 4, 4, 1,
2 और ये तीसरी वैल्यू ये खुद हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, वैल्यू है 4 होल 1/3, यानी कि इन तीन में से हमारे पास एक पार्ट है। तो एक्चुअल में हमारी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो इसको मैं लिखूंगा 4 होल 1/3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब माइनस वाली भी करवाता हूँ, सब्र करो, माइनस वाला भी करवाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास है बच्चे -2 होल 1/7, -2 होल 1/7। कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइड पर चले जाएंगे। पार्ट नंबर 3 है, ऐसे ही है, -2/4 है, 3 चलो हमने ऑलरेडी कर लिए। पार्ट नंबर 4 जी, -2 होल 1/7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, जब प्लस का साइन था तो हम राइट साइड पर मूव किए थे, अब माइनस का साइन है तो हम 0 से लेफ्ट साइड पर जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 से लेफ्ट साइड पर हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले बच्चों ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन, और चूंकि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में है लिहाजा मैं और 0 से लेफ्ट साइड पर नंबर्स को जाहिर करूंगा। ये -1 और ये -2 और फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने किसको जाहिर करना है, -2 होल 1/7। ये -2 तक तो हम पहुंच गए। -2 और -3 के दरमियान में टोटल इक्वल पार्ट्स 7 होंगे, और उसमें से कौन सा चूज करना है, फर्स्ट वन। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं इक्वल पार्ट्स बना रहा हूँ बच्चों, ये 7 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7 हो जाएगा। हमारे पास इसमें से कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ना, -2 होल 1/7। ठीक है, तो ये -2 होल 1/7। लो बच्चे, हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आई है कि नहीं आई? ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है जी, 5/8 हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और उसके साथ होल नंबर पार्ट ना हो, तो फिर हमने क्या करना है, होल नंबर यानी कि 0 है ना, उस वक्त कोई होल नंबर नहीं है, हमने सिर्फ इनको डिवाइड करना है और 0 और 1 के दरमियान में टोटल इक्वल पार्ट्स जो है वो हमने बना लेने हैं, जितने डिनोमिनेटर में वैल्यू है। ठीक है, अब वो टोटल डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 0 और 1 के दरमियान में मैंने टोटल 8 इक्वल पार्ट्स बना लिए। ठीक है, और उसमें से कितने हमारे पास अवेलेबल है, 5, तो उन 8 में से 5th वन को मैंने चूज कर लेना है और ये बन जाएगा 5/8। समझ आ गई बात? इसी तरह से जो लास्ट पार्ट है वो क्या है जी, 2 होल 3/4। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने इसको सॉल्व किया, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, या जैसे हमने इन एग्जांपल्स को सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 और 3। 2 हमारे पास होल नंबर पार्ट है और उसके बाद हमारे पास है 3/4, यानी कि 2 और 3 के दरमियान टोटल मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, उनमें से 3 को जो है वो चूज कर लेने हैं। तो ये हमारे पास 2 के बाद 1 2 3 और ये 4 हो गया, उसमें से 3rd वन जो है वो मैंने चूज कर लेना है। तो ये 2 होल 3/4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आज जो है वो इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नंबर्स को जो पॉइंट में गिवन होंगे उन नंबर्स को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में बटे की शक्ल में लिखना सीखना है। ठीक है, कि पहले तो हमने ये देखा ना कि किस तरह से बटे की शक्ल में अगर नंबर मौजूद है तो उसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, सिर्फ डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर पॉइंट में मौजूद हो उसको हम किस तरह से रिवर्स करके दोबारा से फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है बच्चे, और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी। पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो है वो ये अगले 3 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 जो है वो होंगे। 4 5 6 नहीं, 4 और 5। ठीक है, बाकी जो है ये 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज़ और फ्रैक्शनल नंबर जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम सुबह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।